वैसे तो चंपारण हिंदुस्तान ही ना अपितु पूरा विश्व में महात्मा गांधी के आंदोलन के कर्मभूमि के चलते प्रसिद्ध रहल बाटे। इहे ना इ इलाका में कई गो ऐसा स्थान बड़े सन जैसे कि बेतहरवा आश्रम, केसरिया के ऐतिहासिक स्तूप वगैरह के चलते भी हर खासो आम के मस्तिष्क पर इ इलाका छायल रहेला। बापू के आंदोलन के यही प्रयोगशाला में कुछ एक ऐसा लाल पैदा भइल बनी लोगन, जिहाँ लोगन अपना हुनर के दम पर पूरा चंपारण वासियों के दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर बना दिले बानी लोग। जी हाँ, हम बात कर रहा बानी चंपारण के बेहतरीन हुनरबाज जी बेतिया के रहे वाला बानी लोग। ओकरा में आयुष कुमार, अर्णव वर्मा, दिशा कुमारी, कुमारी सीमा, ऋतुराज, सुहेल, तौहीद अहमद के नाम काबिल गौर बाटे। ये बच्चा लोग मॉडलिंग के फील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन करके चंपारण के भूमि के गौरवान्वित कैले बानी लोग। बतावत चली कि आई ग्लैम के द्वारा होटल चाणक्य पटना में मिस्टर, मिस, मिसेज और जूनियर बिहार के रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन कल रहे, जौना में ई लोगन चंपारण के भूमि के परचम लहरले बाटे लोग। बतावत चले कि ई कंपटीशन में कुल 110 प्रतिभागी शामिल रहनी, जना में आई ग्लैम मिस्टर जूनियर बिहार 2022-23 के खिताब आयुष कुमार अपना नाम पर कैले बानी। वहीं पर आई ग्लैम मिस जूनियर 2022-23 के ताज अर्णव वर्मा के सिर सुशोभित भइल बाटे। बेतिया के निवासी निशा अरण्या आई ग्लैम मिस जूनियर बिहार 2022-23 बनल बानी। मिसेज पॉपुलर बिहार और मिसेज टैलेंटेड बिहार ये दोनों अवार्ड कुमारी सीमा अपना नाम कैले बानी। विजेता लोगन के मेंटर सौरभ सिंह और श्वेत शरण बतौले बानी कि बेतिया के प्रतिभागी लोग इस कार्यक्रम में जौन दमखम दिखौले बाटे लोग, ये बेतिया ना अपितु चंपारणवासी के प्रतिभा के निखार खातिर मील के पत्थर साबित होखी। बेतिया से निरंकार भास्कर के भेजली खास रिपोर्ट। डांसिंग क्लासेस से इतने बच्चे बिहार लेवल पर नाम कर रहे हैं, आखिर आप इन बच्चों को कहाँ तक पहुँचाने का सोच रहे हैं? इसको हम थोड़ा पास्ट में जाते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्चुअली मैं भी खुद बेतिया से बिलोंग करता हूँ और मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप मैं बेतिया से हूँ। स्कूलिंग एजी चर्च स्कूल बेतिया से हुआ। तो उस समय का जो टाइम था ना, 90s का अगर आप टाइम बोलते हैं तो उस समय आपको इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं था हमारे बेतिया में। उस समय एक गिन के एक डांस क्लास भी नहीं था और मेरा शुरू से इंक्लिनेशन था कि मेरे को इस फील्ड में जाना है। रीज़न था कि उस समय रियलिटी शोज़ के नाम पे एक बूगी वूगी आता था, तो वो देख के मेरे को लगता था कि नहीं, मेरे को भी करना है, कुछ इस फील्ड में जाना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ था। बट जब एक बोलते हैं ना रिसोर्स खोजना कि आप बेतिया में हैं तो आपको क्या अवेलेबल है, क्या आप उस चीज़ को कर पा रहे हैं या नहीं, तो ऐसा उस समय कुछ नहीं था। तो फिर घर पे स्टार्टिंग में तो नहीं था, लेकिन फिर बाद में सपोर्ट मिला और उसी सपोर्ट के चलते आज जो कुछ भी हम हैं उन्हीं का देना है, माँ बाप का। और ये रीज़न था कि मेरा पढ़ाई भी चला और साथ में डांस का जो मेरा ट्रेनिंग है वो दिल्ली से हुआ। और उसके बाद बेतिया आने के बाद लॉकडाउन था, तो दैट टाइम आई वॉज नॉट वेरी मच कि मेरे को बेतिया में क्लास खोलना है। तो मेरी गुरु माँ है श्रीमती गीतांजलि लाल जी, तो मेरा उनसे बात हो रहा था, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था लॉकडाउन के ड्यूरेशन में। तो मैंने बोला गुरु माँ अभी क्या करना चाहिए, मेरे को सजेस्ट करें। वो बोले कि बेटा तू अपने जगह पे काम कर, तेरा इतना अच्छा तालीम हो रहा है, तू सीख रहा है, वो चीज़ को तू अपने बेतिया में कर। तो वहाँ से मेरा वो एक मोटिवेशन मिला कि नहीं, मेरे को अपने जगह पे काम करना है। आप मिस बिहार बनी हो, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत प्राउड मोमेंट है ये मेरे लिए। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा, मुझे शुरू से इंटरेस्ट था इस फील्ड के लिए, तो मतलब मैं करना चाहती थी और मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। लास्ट ईयर हमारे यहाँ से सौरभ सिंह मिस्टर बिहार बने थे, तो मुझे पता चला और फिर इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी मिली आई ग्लैम के लिए। तो फिर मैंने, जब मुझे पता चला इसके लिए, तो मैंने ट्राई किया। अच्छा, उस सौदे पे पहुंचकर आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, समाज पहले तो हम जहाँ से आते हैं यहाँ पे मॉडलिंग को सही नज़रिए से नहीं देखा जाता है, पर मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी हमारे समाज में और सबको एक मैसेज देना चाहूँगी कि ये मतलब आप इसमें ट्राई कर सकते हैं और बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगा अगर आपके पास टैलेंट है और आपके पास अगर वो उस चीज़ के लिए मतलब डेडिकेशन है आपके पास, तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगा। और एक अच्छे प्लेटफॉर्म का पता होना चाहिए मॉडलिंग के लिए, सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म। तो आई ग्लैम को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। आपको कैसे जानकारी हुई इस प्लेटफॉर्म के बारे में? लास्ट ईयर जो मिस्टर सौरभ सिंह है, जो मिस्टर बिहार बने हमारे बेतिया से, उनके थ्रू मुझे इस प्लेटफॉर्म का पता चला कि मतलब ऐसा एक बहुत ही अच्छा, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है इस चीज़ के लिए।
और मेरा इंटरेस्ट लेवल बहुत ही ज़्यादा था, दैट्स वाई। मिसेज बिहार बनकर आपको कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये सोचा नहीं था कि ये टाइटल्स हमको मिलेंगे, बट पूरी कोशिश की और इसका फल देख ही रहे हैं आप। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा जो आईग्लैंड की फाउंडर हैं देवयानी मित्रा जी, उनको कई बार देखा है मैंने, और उसके अलावा हमारे जो ग्रूमर हैं मिस्टर सौरभ सिंह, उनको भी पिछली बार उन्होंने देखा कि वो मिस्टर बिहार सेलेक्ट हुए, और उसके बाद से उनके द्वारा कई बार कहा गया कि नहीं आपको भी करना चाहिए। तो पहले तो लगा कि शायद ये फील्ड अब, क्योंकि मैरिड हो चुके हैं हम लोग और बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, तो लगा कि अब शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके द्वारा प्रोत्साहित किया गया, उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन उनके द्वारा आई, और उसके बाद फिर कोशिश की मैंने, और देख ही रहे हैं मिसेस बिहार का। अच्छा, मिसेज बिहार बनकर उस ओहदे पे पहुंचकर आप बिहार के बच्चियों को और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा? जहाँ तक संदेश देने की बात है, तो इस टाइटल को लेने के बाद, दोनों टाइटल्स को लेने के बाद मुझे ये लगता है कि महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब शादी हो गई या उनके बच्चे हो गए तो अब वो अपनी लाइफ में और कुछ नहीं कर सकती हैं। जब परिवार के साथ अगर सहयोग मिले, परिवार का साथ मिले, बच्चों का साथ मिले, तो महिलाएं आगे बहुत कुछ कर सकती हैं, और उन्हें भी करना चाहिए इस फील्ड में आके। अच्छा, ये प्रोग्राम कहाँ पे हुआ था? ये प्रोग्राम पटना में चाणक्य होटल में हुआ था 24 तारीख को। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ कुमारी सीमा, और मैं एक स्कूल में शिक्षिका हूँ, हाई स्कूल में इंग्लिश की शिक्षिका हूँ। कितने कठिन परिश्रमों के बाद ये आपको ये खिताब मिला है? कठिन परिश्रम में अगर कहें तो जैसे कि घर में जब समझ ही रहे हैं, एक विवाहित महिला होने के बाद बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, घर की जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं, और उसके बाद से इस फील्ड में आना ही बहुत बड़ी बात है। मॉडलिंग के क्षेत्र में आना इस उम्र में आके, क्योंकि समाज परिवार बहुत तरह की बातें होती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को दरकिनार करके, और जो मेरे ग्रूमर रहे हैं उनका, और साथ ही साथ जो मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने डांस सीखती हूँ, उनके थ्रू हमेशा मुझे बढ़ावा दिया गया कि नहीं आप ये कर सकती हो और आपको करना